पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से सरकार फुल एक्शन मोड में है। पीएमओ में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है। तो वहीं अजीत डोभाल जो एनएसए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। गृह सचिव और रक्षा सचिव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिसके बाद अब इस बात को लेकर के अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हिंदू नरसंहार के बाद डर के साए में जी रहे पाकिस्तान के लिए तस्वीरें और भी डरावनी हो सकती हैं। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि एक भी आतंकी या आतंकियों को पनाह देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की बैठकों का दौर जारी है। 22 अप्रैल को पहलगाम हिंदू नरसंहार के बाद अपना सऊदी दौरा रद्द कर प्रधानमंत्री भारत वापस आए और आतंक के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी, जिसके बाद 23 अप्रैल को सीसीएस की पहली बैठक, फिर 28 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक, अगले दिन 29 अप्रैल को रक्षा मंत्री, एनएसए, सीएसटी और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक, 30 अप्रैल को विदेश मंत्री, एनएसए और थल सेना प्रमुख के साथ बैठक, उसके तुरंत बाद सीसीएस की दूसरी बैठक, सीसीपीए की बैठक, सीसीईए की बैठक, फिर 3 मई को नेवी चीफ के साथ बैठक, 4 मई को एयर चीफ मार्शल के साथ बैठक और 5 मई को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ अहम बैठक की। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ साउथ ब्लॉक में मुलाकात की। प्रधानमंत्री की ये बैठकें साफ कर रही हैं कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय सेना को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की खुली छूट है और इसके लिए सेना खुद कार्रवाई के लिए जगह, समय और तारीख तय करे। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना है कि आतंकी हमलों को लेकर देश जो चाहता है वैसा ही होकर रहेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। देवियों व सज्जनों, जैसे हम सभी राष्ट्र के शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार महाराज जी जैसे संत और अन्य संत भी जो हमारे बैठे हैं, वह राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करते हैं। सुधांशु जी महाराज जैसे संतों ने हमें बताया और यह करके दिखाया कि राष्ट्र की आत्मा की रक्षा तभी संभव है जब हम सब अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और साथ ही अध्यात्म से जुड़े रहें। इधर देश के अंदर पीएम आतंक के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया आतंक के खात्मे के लिए भारत के साथ खड़ी है। एक के बाद एक कई देश भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। आज की ही बात करें तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने का ऐलान कर दिया। आतंकी हमले की निंदा करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आने का न्योता भी स्वीकार कर लिया है। बताया गया है कि पुतिन एनुअल बायलैटरल समिट के लिए भारत आएंगे। आतंक के खिलाफ देश में तैयारियां जोरों पर हैं। दुनिया के तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं और इसी बीच गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल भी की जाएगी, जिसमें हमले के समय अपनी सुरक्षा का अभ्यास होगा और इस अभ्यास में आम नागरिकों के साथ छात्र भी शामिल होंगे। एक के बाद एक कड़ी बैठकें, हर दिन आतंकिस्तान यानी आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई का मंथन, 2 बार सीसीएस की बैठक, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए और सीडीएस के साथ कई दौर की मीटिंग, यहाँ तक कि सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों से अलग अलग मुलाकात, जिसके बाद इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बहुत जल्द आतंकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के 2 नेताओं की चर्चा इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया में भी जमकर हो रही है। पहले नेता हैं अजय राय और दूसरे नेता हैं चरणजीत सिंह चन्नी। इन दोनों नेताओं की पाकिस्तान में इसलिए तारीफ हो रही है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद इन दोनों नेताओं ने जो कुछ भी कहा वो पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। रिपोर्ट देखिए। किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा, कब आतंकवादियों का सफाया होगा। कहते ही पाकिस्तान में हमने
सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। कांग्रेस के दो नेता पाकिस्तान में हीरो बने हुए हैं। एक हैं अजय राय तो दूसरे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। दोनों नेताओं की डिमांड पाकिस्तान में इसलिए हाई हो गई है क्योंकि जिस नैरेटिव को इन दोनों नेताओं ने गढ़ा है वो पाकिस्तान को सूट करता है। राफेल तैयारे लीमू मिर्च बांध कर हैंगर में खड़े कर दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल कब होगा? भारतीय सियासतदान मोदी सरकार की तो हम परस्ती का मजाक उड़ाने लगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर अजय राय ने ऐसा क्या किया कि वो पाकिस्तान की मीडिया में छा गए। अजय राय के हाथ में खिलौना है जिसे वो राफाल बता रहे हैं। उस खिलौने में नींबू बंधा है, मिर्ची बंधी है, यानी अजय राय तंज कस रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला कब होगा। आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है, रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। इससे यही स्पष्ट होता है कि जैसे ही पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान के अंदर बैन होता है, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट का प्रोपेगेंडा भारत के अंदर फैला रही है। राफाल पर तंज कसने को लेकर जब प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया गया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस का आधिकारिक बयान पहले ही बताया जा चुका है। Regarding the Congress President Ajay Rai just shows a toy plane with Rafale written on it and lemon chilies hanging on it. He said they bought Rafale and they are in hangers having chili and lemon hanging up. They are not doing. See, I said in the question you asked before, I was very clear. The Congress Party has in their CWC given a statement. We all stand by that statement, and that is the official statement of the Congress Party. That statement clearly says that we support whatever action the government is going to take. In fact, we urge the government to take very strong, decisive action and to take it fast. अजय राय की ही तरह कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी का बयान भी पाकिस्तान की मीडिया में हेडलाइन बना है। वही बयान जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे और सबूत मांगे थे। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। ऐसे वक्त में जब देश एकजुटता की उम्मीद करता है तब कांग्रेस के नेता वो मुखौटा बन रहे हैं जिसकी आड़ में पाकिस्तान को सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। सवाल ये है, ये संयोग है या कांग्रेस का नया प्रयोग? तो चलिए अब बात करेंगे डरपोक पाकिस्तान की, क्योंकि पहले ही सेना में बगावत से परेशान पाकिस्तान की आर्मी को अब आवाम से भी झटका मिलने लगा है। जंग के वक्त पूरे मुल्क का साथ मिलने की उम्मीद पाले बैठी पाकिस्तानी सरकार को अब घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी शुरुआत हुई है इस्लामाबाद के मशहूर लाल मस्जिद से, जहां पर इमाम ने मस्जिद से जो ऐलान किया उसने पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के होश फाख्ता कर दिए हैं। अपने ही मुल्क में बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। पाक आर्मी के खिलाफ आवाम की बगावत। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा।
शहबाज को इस्लामाबाद के इमाम का आईना। बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो। जंग से पहले पाकिस्तान में भय और भगदड़। या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगरतिया न कहू। पहले ही सेना में बगावत से परेशान पाकिस्तान की आर्मी को अब आवाम से भी झटका मिलने लगा है। जंग के वक्त पूरे मुल्क का साथ मिलने की उम्मीद पाले बैठी पाकिस्तानी सरकार को अब घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी शुरुआत हुई है इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद से, जहां के इमाम ने मस्जिद से जो ऐलान किया उसने पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के होश फाख्ता कर दिए हैं। आप भी सुनिए। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है और जो फिस्क फजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। पाकिस्तान को इस्लामाबाद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक ऐसी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। सेना के अत्याचार के खिलाफ अब लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और खुलेआम ऐलान कर रहे हैं वो इस बार पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेंगे। ये रही हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का ईमान दायो खबर और इकबल खबर मस्कुम कल जेल क्यों सफा सफा वायम कनी सिमाऊ निसा बजेल के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखितरे अगई बता दो आगा निकोली या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगरतिया न कहू तुम जुल्म नशो दा कुरान में तो मखितको क दरोग वर के वाम मां के बेईमान तुम पुख्तान उठा कोल ता सर बताई दू की स्ता मरगरतिया बहू की ता पसिबत जिंदाबाद चलो वही। पाकिस्तान को जंग का डर ऐसे सता रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कभी वो किधर भभकी देता है तो कभी गिड़गिड़ाने लगता है। अब पाकिस्तान के डिप्टी सीएम ने शांति की उम्मीद जताई है, लेकिन पाकिस्तान के नेता से लेकर आवाम तक को पता है कि दूसरी तरफ नया हिंदुस्तान है और मोदी ने कहा है तो बदला तो जरूर लिया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ सिर्फ मोदी मोदी ही चल रहा है। मोदी के डर से पूरा पाकिस्तान कैसे बिलबिला रहा है, आप भी सुनिए। पाकिस्तान से दुश्मनी है, ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब हो गई है, पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए दुनिया भर से अपील कर रहा है। वो खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर जगह उसे नाकामी ही मिल रही है। खुद को बचाने के लिए उसके मंत्री इंटरनेशनल मीडिया को लेकर LOC का दौरा कर रहे हैं और अपनी लाचारी दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार युद्ध का खौफ कुछ ज्यादा ही है और ये खौफ साफ साफ दिख भी रहा है। पाकिस्तान का कोई नेता युद्ध के हालात में लंदन भाग जाने की बात कर रहा है तो कोई साफ साफ ऐलान कर रहा है कि वो पाकिस्तान सेना का साथ नहीं देगा। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो फौज के साथ। फौज के साथ मेरी जान फौज के साथ हम खड़े हैं, लेकिन अल्लाह करे आप भी दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में खौफ है। यही वजह है कि उसके हुक्मरान अनाप शनाप बोलकर खुद की आवाम को तसल्ली दे रहे हैं और वो कभी परमाणु बम की बात करते हैं तो कभी खून बहा देने की बात। लेकिन सच तो यही है कि पाकिस्तान डर रहा है और ये डर अच्छा है।
तो भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है। भारत ने पानी के बाद पाकिस्तान के साथ कारोबार भी बंद कर दिया और इसके बाद कंगाल पाकिस्तान में हालात कुछ इस तरह के हैं कि अभी से अगले 2 महीने के लिए आटा जमा किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। ट्रिपल स्ट्राइक से खलबली, भारत का बड़ा दाव। रोटी के पड़े लाले, पाकिस्तान के फूले हाथ पांव। मुश्किल में जान, कंगाल हो गया पाकिस्तान। ना पानी ना आटा, अब क्या करेंगे आका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए हैं। पाकिस्तान पहले से ही गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस बीच भारत ने उस पर एक साथ ट्रिपल इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी। भारत के सख्त तेवर से पाकिस्तान घबराया हुआ है और उसे कभी भी वक्त हमले का डर सता रहा है। भारत के साथ जंग की आशंका से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। एलओसी से सटे इलाके में राशन की कमी को देखते हुए पाकिस्तान ने वहां आटा जमा करना शुरू कर दिया है, जो कि 2 महीने के लिए काफी हो। पीओके की मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में 100 करोड़ यानी 1 अरब का आटा का स्टॉक किया जा रहा है, ताकि 2 महीने तक पीओके में लोगों को जिंदा रखा जा सके। पाकिस्तान समाचार वेबसाइट द डॉन में छिपी रिपोर्ट के मुताबिक पीओके की सरकार ने एलओसी से सटे इलाकों में विशेष रूप से लंबे समय तक टिकने वाला गेहूं का आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम के मुताबिक पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक के निर्देश पर एलओसी बेल्ट में 2 महीने के लिए आटे का स्टॉक करने की मुहिम चल रही है। वहीं बगलिहाट डैम पर भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में डर फैल गया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान में पानी का बहाव अचानक काफी घट गया है। पहले 87,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान को मिलता था, अब वो 10,800 क्यूसेक तक पहुंच गया है। इससे पाकिस्तान के पंजाब और पीओके के इलाकों में पानी की किल्लत का डर पैदा हो गया है। बगलिहाट डैम के बाद अब सलाल डैम के गेट भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान दाने के साथ साथ पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरस रहा है। अब आपको बताते हैं कि बगलिहाट डैम बंद होने से भारत को क्या फायदा होगा और आतंकिस्तान को क्या नुकसान होगा। बगलिहाट डैम के बंद होने से भारत में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में इजाफा होगा, तो वहीं पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत पर सीधा असर पड़ेगा। ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से जम्मू कश्मीर में बिजली की समस्या दूर होगी, वहीं पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में पीने के पानी का संकट पैदा होगा। बगलिहाट डैम के बंद होने से भारत में पानी से सिंचाई और कृषि क्षेत्र में सहायता मिलेगी, तो वहीं पानी बंद होने से पाकिस्तान में कृषि और सिंचाई पर बड़ा असर पड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने बड़े निर्णय लिए थे 5, जिनमें एक निर्णय सिंधु जल समझौता था, जिसको कुछ देर के बाद स्थगित भी किया गया था। बता दें कि बगलिहाट डैम से पानी को रोका गया है और पानी का बहाव लगातार चिनाब दरिया में कम होता जा रहा है। जिस दरिया में इस समय सिर्फ मेरे आपको कदम दिख रहे हैं, ये दरिया की शुरुआत है और आगे का जो पानी का बहाव है, अधिकारियों के अनुसार ये वो इलाका है, ये वो दरिया है जहाँ पर तेज लहरें होती थी, पानी का बहाव इतना तेज होता था। लेकिन आज जहाँ पर मेरे कदम आपको पानी के अंदर दिख रहे हैं, ये पानी का ये चिनाब का किनारा है और समझिए कि कितना लेवल पानी का जो कम हो गया है, जिसका सबसे ज्यादा खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान से ये जो चिनाब दरिया जाता है, पाकिस्तान में जो पानी पहुंचता है चिनाब का, वह पंजाब प्रांत है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कृषि का काम पंजाब प्रांत में होता है। अभी वहां पर फसल कटने का काम हो रहा है। तेजी से पाकिस्तानियों ने फसल काटने का काम किया, एक डर और बौखलाहट उनकी दिखी। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लेता है तो पाकिस्तानी सेना का हाल क्या होगा।
तो इरफान खान के बेटे